गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बच्चों, हम लेटर सी कर रहे हैं और सी में हमने बहुत सारे वर्ड कर भी लिए हैं। आगे बढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों अपना COW। CW। अब कुछ तो कहेंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों ये वर्ड है, तो हो सकता है आपको इसके बारे में पता हो, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बताऊं। जितनी नॉलेज है आप अपने पास रखना। तो वैसे तो सब कह ही रहे होंगे कि ये तो गाय होती है, बिल्कुल साहब गाय ही है, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं। गाय तो आपको पता होगा। दूसरा मीनिंग होता है बच्चों इसका वर्ब। इसका एक सेंस आता है वर्ब के रूप में, यानी कि इफ वी टॉक अबाउट द कैटेगरी ऑफ द वर्ड हियर वी हैव टू पुट अ वर्ड दैट इज वर्ब। ओके, सो हमने वर्ब यहाँ पे पुट किया है। दैट मीन्स कि ये जो वर्ड अगर किसी सेंटेंस में उस सेंस को छोड़कर जो आप जानते हैं गाय यूज हो रहा है, तो फिर ये इस सेंस में यूज हो रहा होगा। ठीक है, हम बात करते हैं इस वर्ड की। ठीक है, अब हमने देखा कि काउ का मतलब क्या है। काउ जो वर्ड है बेटा वो आया है कहीं ना कहीं, एक वर्ड होगा आपने सुना होगा कावर। मैं आपकी उसकी बात करता हूं। पहले तो प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। प्रोनाउंसिएशन काउ ये इस तरह से लिखा जाता है, काउ काउ ऐसे करके लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे कि VOW, तो वाउ, दिस इज वाउ होता है। वैसे इससे एक वर्ड बन जाता है VOWEL, है ना, वावल। तो ये वोवल नहीं होता है, वावल। तो आपको बोलना है वावल। तो प्लीज कीप योर प्रोनाउंसिएशन इन योर माइंड दे, ना। तो अपने इस चीज को ध्यान में रखना कि हम जो शब्द हमें आता है उसे बोलते कैसे हैं। क्या पता शब्द आता हो और बोलते वक्त उसका यही नहीं पता चल रहा कि आप बोल क्या रहे हो, है ना। सामने वाले को इस तरह समझ में आ रहा होगा। तो भैया ध्यान रखिएगा कि शब्द का प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है साथ में। अब हम बात करते हैं काऊ की। ठीक है, अब काऊ का मतलब होता है किसी को भय दिखाना। भय दिखाना यानी कि किसी को डराना। भय दिखाना या डराना। तो ये ध्यान रखना आप, काऊ का मतलब होता है भय दिखाना या डराना। तो अब इसके जो सिनोनिम जाएंगे, अब आप कहोगे सर भय दिखाना डराना कैसे सेंस में जा रहा है, तो मैं आगे बताने वाला हूँ इसके बारे में। और भी कुछ कनेक्टेड वर्ड्स हैं, लेकिन पहले वी हैव टू टॉक अबाउट दिस वर्ड हियर ओनली। सो वी हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। आई मीन दिस वर्ड इज यूज्ड as a verb also, so we have to focus the meaning of the word here. So the meaning of the word is भय दिखाना एंड डराना। ओके, तो काऊ का मतलब ये होता है। अब इसके जो सिनोनिम बन के आएंगे, वो सिनोनिम पहला बनेगा डराने वाला जो भी वर्ड होगा, यानी किसी को स्केयर करना, किसी को आप फ्राइटन कर रहे हो। फ्राइटन, फ्राइट एक वर्ड होता है बच्चों। फ्राइट का मतलब भय होता है। फ्राइट का मतलब भय यानी कि डर। देखिए फियर जो आप बोलते हो दैट इज दिस FEAR, दिस इज फेयर। तो ये जो वर्ड होता है ना, इसको आप शंका के रूप में यूज करा करो। ये डर नहीं होता, ये शंका होती है। मतलब शंका और डर में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक सटल डिफरेंस है। तो इसको बोलते हैं फेयर। इसका मतलब होता है शंका करना, शंका करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, शंका करना। अब बात कर रहे हैं हम तो ये शंका मतलब जैसे किसी चीज़ के बारे में हम संदेह करते हैं कि ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो वो हम शंका करते हैं। तो फ्राइटन में फ्राइट का मतलब डर और EN लगाया तो ये वर्ब का काम करेगा। EN लगने पर कुछ वर्ड्स एक्शन में आ जाते हैं अगर वो नाउन होते हैं ऑलरेडी। तो पहले की हमने बात कर ली स्केयर, फ्राइटन। एक वर्ड आपने सुना होगा डोंट। दूसरा आपने सुना होगा, शायद पीछे मैंने डिस्कस भी किया होगा, डोंट का सिनोनिम। डोंट का एक सिनोनिम हो जाता है हॉन्ट। हॉन्ट हो गया आपका। या कहीं ना कहीं एक वर्ड सुना होगा आपने, किसी को एक वर्ड सुना होगा आपने हॉन्ट की जगह, जैसे कि हॉरिफाई कर देना, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस वर्ड के सिनोनिम बनते हैं काऊ के। तो एग्जाम में अगर काऊ आ जाए तो प्लीज कीप this word in your mind, because this word can be used as a verb
और जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा होगा तो ये मीनिंग इस तरह छोड़ रहा होगा। और मीनिंग ध्यान रखना आप इसके सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, हॉरिफाई, स्केयर, फ्राइटन, डोंट, हॉन्ट, ओके। ये सारे हमने पीछे भी बात करी थी कहीं ना कहीं। एक आपने और सुना होगा, एक वर्ड होता है, बड़ा अच्छा शब्द है, जैसे कि दांत दिखाता है ना एक, जैसे कि दांत दिखाने को हम बोल देते हैं कि ग्रीमेसिंग करना या ग्रिन करना। तो दांत, जैसे आपने देखा होगा कुत्ता होता है, ठीक है, कुत्ता क्या करता है, कहीं ना कहीं जैसे उसके टुकड़ा आप डाल दो उसके पास, है ना, तो जब टुकड़ा छीनने जाओगे, रोटी का टुकड़ा छीनने जाओगे तो वैसे करोगे, दांत दिखाएगा तुम्हें, मतलब काटने को दौड़ने से पहले वो दांत दिखाता है। तो वो गुर्राता है एक तरह का, वो गुर्राहट जो होती है उसको एक इंग्लिश में वर्ड होता है, एक दांत दिखाना, मतलब डराने का सेंस में एक वर्ड आपने शायद सुना हो कहीं, स्नर्ल, SNARL। तो प्लीज़ ध्यान रखना, इसमें नाक से आवाज़ करता हो, ऐसा करके देखा हो आपने, भेड़िया भी देखा होगा, तो यू हाँ। तो ये SN, इंग्लिश में जितने शब्दों में SN आता है वो जनरली नोज को बताते हैं, जैसे कि स्नूज, स्नीज, स्नोर, स्नॉट, और रिनोलॉजिस्ट, और स्नीक, और स्नूप, और स्नूपर, और स्निफ, और स्नीकर, और स्नग, स्नगल, और मतलब बहुत सारे, स्नोबिश, स्नोब, स्नब, ये तमाम सारे ऐसे वर्ड हैं बच्चों इंग्लिश में जो नाक यानी कि नोज को बताते हैं। मोटे मोटे तौर पर मैं अगर चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं मिटा दूंगा अभी। जैसे कि पहला वर्ड हो गया आपका स्नोर, दूसरा वर्ड हो गया आपका स्नूज, तीसरा वर्ड हो गया आपका स्नीज, चौथा वर्ड हो गया आपका स्नर्ल, नेक्स्ट हो गया आपका स्नोट, नेक्स्ट हो गया आपका स्नीक, नेक्स्ट हो गया आपका स्नब, नेक्स्ट हो गया स्नोब, नेक्स्ट हो गया स्नोबिश, SNOBBISH, स्नोबिश। नेक्स्ट हो गया आपका एक शायद लिखा हुआ मैंने, स्नग, स्नैग, सॉरी, SNAG, स्नैग। ठुंठ होती है किसी चीज़ की, जैसे कहते हैं नाक मत अड़ा अपने इस काम में, मेरे काम में नाक मत अड़ाया कर, तो स्नैग मुझे तो अड़चन होती है ना, उसको स्नैग बोल देते हैं, स्नैग। और आपका रह गया स्निफ, है ना। और एक वर्ड आपने शायद सुना होगा, रिनोलॉजिस्ट, तो रिनोलॉजिस्ट में NO आ गया, ही तो डायरेक्ट नोज वाला वर्ड है ही। और एक वर्ड आपने सुना होगा स्नूपर, है ना, एक वर्ड सुना होगा स्नाइपर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश में, और भी आप कह सकते हो स्नाउट, स्नाउट होता है एक, स्नाउट ऐसा होता है जो नाक जैसी मुंह जिसमें हो उसको हम स्नाउट बोल देते हैं। जैसे कि मगरमच्छ होता है, घड़ियाल देखा होगा, मगरमच्छ घड़ियाल, या आपने देखा होगा सुअर होता है, उसकी नाक और मुंह एक जैसी सी, मतलब एक साथ कनेक्टेड दिखाई जाती है। तो माउथ हो MOUTH और ऐसा नोज हो, मतलब खूब सारे वर्ड ऐसे हैं जो इसको बताते हैं। जैसे स्नोर माने खर्राटे लेना, स्नूज माने झपकी लेना, स्नीज माने छींकना, स्नल माने नाक यानी कि दांत दिखाना, मुंह को ऊपर कर लेना और नाक से गुर्राटे लेना, मतलब गुर्राटे का मतलब होता है गुर्राना। तो स्नोट माने नथनी होती है, नोस्ट्रिल जिसे बोलते हैं। अब एक नोस्ट्रिल भी वर्ड हो जाता है अगर आप चाहो तो, लेकिन वो नोस्ट से शुरू हो रहा है, नोस्ट्रिल। तो एनो आ गया, तो जैसे यहाँ एनो आया था। तो कहने का मतलब ये है बहुत सारे स्नैक, ये पेपर में आता रहता तुम्हारे, अड़चन, स्नैक का मतलब अड़चन। स्निफ माने सूंघना, मतलब मैं सारे लिखना नहीं चाह रहा, लेकिन आप ध्यान रखना। स्नोबिश नक चढ़ा, है ना, नाक वाले सारे वर्ड आए। तो अब देखिएगा 3 3 6 3 3 9 3 4 12 पता नहीं कितने हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि इंग्लिश में कनेक्टिविटी बहुत है वर्ड्स को लेकर, मतलब they are related to each other, है ना। if we just hold the one, you know, we can catch each and every word in English. So हम जो शब्दों की बात अगर करें तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्शन रखते हैं, they have the connection
तो अब हम उन कनेक्शन को हमें ग्रैब करना, वी हैव टू ग्रैस्प देम, यू नो। तो ये आपके वर्ड्स हो गए। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जब हमारा एस चलेगा कभी तो उधर ये हमें उधर कर लेंगे कवर, ठीक है। अब आइएगा अपने वर्ड पे आ रहे हैं हम, जो चल रहा था। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको कि ये जो वर्ड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एस एन वाले, एस एन एस एन एस एन एस एन। अब कहाँ तक करते रहोगे, इंग्लिश वोकैब बहुत बड़ी वोकैब हो जाएगी। तो अगर आप रटने के इरादे से करोगे ना कि 4 शब्द आज कर लिए 5 कल कर लूंगा, तो भैया ऐसे वोकैब नहीं होती है। वोकैब करने के लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए। इंग्लिश में आपको कनेक्शन मिलाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका कहाँ से अस्तित्व है। तो शब्दों पे काम करना होगा आपको, फिर आपकी पूरी वोकैब तैयार हो जाएगी, कोई रटने की आपको ज़रूरत है नहीं। जैसे इसमें भी है, डोंट में है, ये हॉन्ट है, ये फ्राइटन है, स्केयर है, ये सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वजह है, ये वर्ड हैं अगर। तो चलिए, ये तो हमने कर लिया साहब कि काऊ माने भय दिखाना या डराना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है, अब इससे हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा कि अगर हम बात करें काऊ से अगले शब्दों की, तो वो शब्द हमारे आने वाले, पहले हम मिटा लेते हैं। अगर किसी को लिखना है तो बच्चों ये सारे वर्ड लिख सकते हो आप, काफ़ी अच्छे शब्द ये, कोई ना कोई पेपर में तो मिलता ही रहेगा। रिनोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टर होता है। तो स्नॉबिश हो गया, नॉस्ट्रिल आप जानते हैं, नथुनी। और स्नल, ये बहुत पेपर में आता है, SNARL। तो प्लीज़ ध्यान रखना, स्नल का मतलब जैसे कुत्ते, वो सीन ध्यान रखना आप, जैसे कुत्ते के पास आपने रोटी फेंक दी और फिर रोटी उठाने जा रहे हो, ऐसा कर रहा हो, दांत, समझ रहे हो बात। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं भी। अब आए हम, अच्छा भय दिखाना कैसे हो जाता कि जैसे कोई बच्चा नमकीन लेने आया, घर पे मेहमान आए हुए हैं और नमकीन लेके आ गया, मतलब नमकीन लेके नहीं, नमकीन लेने आ गया, मतलब मेहमान खा रहे हैं और बच्चा एकदम से आया नमकीन के पास खड़ा हो गया। तो मम्मी जो होती हैं या महतारी हैं, वो क्या करती हैं, क्या करते हैं, तो डरा देती हैं वो, ऐसे डरा देती है। तो वो जो डराती है ना, वो कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू काउ यू, दे आर ट्राइंग टू काउ यू। तो वो कहीं कहीं आपको डर दिखा रही है, भय दिखा रही है कि मार दूंगी, थप्पड़ अगर उठा भी ली। तो ये काउ करना होता है किसी को। अच्छा वो बच्चा क्या होता है, फिर क्या होता है अगला उससे, जब वो बच्चा ऐसे डरा देते हो तो फिर एक वर्ड जन्म ले जाता है वहीं से। वो वर्ड क्या जन्म लेने वाला है, पहले आप ध्यान रखना, ये काउ है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ऐसी मैंने यहाँ लिखवाया ही था आपको अभी, वाऊ। वाऊ माने होता है प्रतिज्ञा लेना, कसम खाना, है ना बच्चों। तो अब हम इस वर्ड को आगे लेके चल रहे हैं, चलिए आगे हिस्से पे आते हैं। अब काउ से एक वर्ड और तैयार हो गया हमारा, काउअर। ये भी बच्चों वर्ब है, ध्यान रखिएगा। काउअर, काउ तक तो सेम पढ़ना, फिर अर कर देना, काउअर। प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूं मैं, काउअर। ऐसे ध्यान रखना आप बोलते वक्त, काउअर। अच्छा बोलते वक्त एक चीज ध्यान और रखा करो कि बाउल को बोलना है कि नहीं बोलना है। सपोज दिस इज बाउल, तो मतलब यहां तक आपको जाना, आर तक नहीं जाना आपको। तो काउअर लिख भले से दिया मैंने काउअर, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश को तराशते हुए बोलना है, मतलब कम शब्दों में इंग्लिश को बोलना होता है। कम शब्दों का मतलब कम आवाज में, जैसे कहते हैं ना सर नहीं स, है ना। तो प्लीज कीप द प्रोनाउंसिएशन इन द माइंड। सो आप ध्यान रखना काउअर, ओके। अब हम इसके मीनिंग देख लेते हैं पहले। तो इसका मतलब क्या है, भय दिखाना, बहुत दिखाते रहते हैं भय, हम डराते रहते हैं बच्चों को, है ना। अब इसका क्या मतलब होता है, जब उसको भय दिखा दिया, और नमकीन उठाना आया था बालक और मम्मी ने, अच्छा जो काऊ का था ना बच्चों, एक सिनोनिम और लिख लेना, जो हमने अभी काऊ के सिनोनिम लिखे हैं उसमें एक सिनोनिम लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रोबीट, ब्रोबीट ये बड़ा पेपर में आता। इसका मतलब होता है कि त्योरी दिखाना, त्योरी, है ना। ब्रोबीट कर देना, त्योरी दिखाना, यानी कि घुड़की देना, घुड़की देना या घुड़कना, घुड़कना जैसे कहते हैं, ऐसे करके हम कह देते हैं।
जैसे कोई मान लीजिए नमकीन उठाने आया और माँ देख रही है, माँ ने कुछ देर तो देखा ये उठा रहा, और फिर माँ ने क्या कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि आवाज़ चली जाएगी। तो जो अगर मेहमान इधर उधर देख रहे हैं तो मम्मी एकदम यूँ कर देती है। तो ये जो त्योरी चढ़ा देते हो ना, है ना, त्योरी दिखाने को हम बहुत दिखा देना यूँ करके, इसको हम बोलते हैं डराने के सेंस में, भय दिखाने के सेंस में। और आप इस वर्ड को यूज़ करोगे किसी को ब्रोबीट करना। इसका एक सिनोनिम भी था, मतलब आप ये मतलब 2 वर्ड और डाल लेना वहाँ पे जो हमने काउ करा है अभी पीछे, उसमें एक वर्ड और लिख लेना बच्चों, रेप्रीमेंड। ये ध्यान रखना, रेप्रीमेंड और लिख लेना, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अगले वर्ड पर, ये मैं मिटा रहा हूँ। ब्रोबीट का मतलब होता है घुड़की देना किसी को, है ना। ब्रोबीट मतलब अपनी आईब्रो होती ना ब्रो, तो ब्रो से ही बीट कर दिया आपने, तो ब्रो से बीट तो होता नहीं, तो इसका मतलब डरा ही जा रहा होगा। तो आप ये ध्यान रखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, कावर। कावर पे अगर हम आए तो साहब, जब तुमने उसे घुड़की दे दी, डरा दिया, और महतारी ने डरा दिया, मम्मी बच्चा आया था थोड़ी सी नमकीन जैसे उठाने को आया यूं उनके, तो मम्मी ने कर दिया यूं कर दिया, घुड़की दे दी उसे, तो बेचारा डर गया, वो तो सहम गया, वो ऐसे चला गया पीछे को हट गया बेचारा, और पीछे गेट के पीछे जाकर खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, दुबक गया बेचारा डर के मारे। या बेड के पीछे घुस रख जाएगा, या चेयर के पीछे खड़ा हो जाएगा अपने पापा भी वहीं खा रहे नमकीन, चेयर के पीछे जाकर खड़ा हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं सहम गया है, वो कहीं ना कहीं डर गया है, वो डर से दुबक गया है। तो किसी चीज के डर से अगर दुबक रहे हो आप, छिप जा रहे हो, तो उसके लिए वर्ड काव से कावर बन जाता है, और फिर इसका मतलब हो जाता है दुबक जाना, यानी कि भय से डर रहा है। डर जो आपने उसे घुड़का है उससे वो दुबक रहा है, नॉर्मली नहीं छिप रहा वो, लेकिन सहम रहा है, क्रिंज हो रहा है। यानी कि इसका सिनोनिम अगर हम लेके चलें बच्चों, तो पहला सिनोनिम बन के आएगा क्रिंज। याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है क्रिंज। अच्छा, इसका जो मतलब होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको डरने के सेंस में होगा, रेंगने के सेंस में भी जा सकता है, क्रिंज हो जाएगा बेचारा। तो आप इसे ध्यान रखना। इसका एक सिनोनिम और ले सकते हो आप अगर चाहो तो, जैसे कि बच्चा क्या होता है ना, फिर क्रीप कर जाता है, क्रिंज कर जाता है, या वो फोन कर जाता है, या ग्रोवल कर जाता है। ये कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो इसका सिनोनिम बन सकते हैं। तो एक वर्ड लिखिएगा ग्रोवल, या ग्रोवल हो गया, या हो गया आपका फोन। एक फोन होता है FAWN, फोन भी आप इसका सिनोनिम बना सकते हैं। लर्क भी एक सिनोनिम होता है, लेकिन लर्क डर से नहीं होता है, नॉर्मल दुबकना होता है, किसी की घात में बैठना, लर्क माने घात में दुबकना होता है, घात में दुबकना। तो ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब आपने है ना कर्ल, एक वर्ड लगा सकते हो आप चाहो तो, कर्ल अप, ये भी अच्छा वर्ड है, वर्ड है। एक क्राउच कर सकते हो, क्राउचिंग टाइगर सुना होगा आपने एक वर्ड, क्राउच। जो टाइगर होता है या शेर होता है या चीता होता है, तो जब वो शिकार करता है तो आपने देखा होगा वो पहले धीरे धीरे पीछे को हटता है, यूं करके पीछे को दुबक जाता है, ऐसे पीछे को, और फिर भागता हो। तो वो जो पीछे को हटना है ना, बाघ का या शेर का या किसी का भी, वो क्राउच होता है। तो बिल्ली देखी होगी आपने, बिल्ली जब चूहे को देखती रहती तो पहले पीछे को हटती थोड़ा सा, और फिर भागती आयो। तो वो जो क्राउच करना होता है उसको, दैट इज कॉल्ड क्राउच करना, यानी कि क्राउच करना जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं पीछे की तरफ सरका जाता है। तो वो बच्चा भी नमकीन, जब तुमने उसको डांटा, नमकीन खाने को था वो, तो जब तुमने उसको डांटा तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से पीछे को जा रहा है, डर के जा रहा है, तो वो छिपने सेंस में कावर कर रहा है। तो ये जो क्रिया होगी बच्चों, ये हैपनिंग वर्ब है, यानी कि नॉन ट्रांजिटिव।
ये नॉन ट्रांजिटिव है। नॉन ट्रांजिटिव का मतलब होता है इंट्रांजिटिव, यानी कि ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, क्योंकि ये एक्शन खुद पे ही हो रहा होगा जो करता कर रहा है, वो एक्शन खुद करता पे ही हो रहा होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो ये हो गया। और बनाइएगा शब्द हडल। हडल, हडल का मतलब बच्चों होता है सिमट जाना। ओहो, सिमट जाना, सिमट जाना। बच्चा बेचारा डर से सिमट गया, सिमट गया वो, तो वो हडल कर गया। दूसरा अगर हम लेके चलें तो एक वर्ड और कर सकते हैं हम चाहें तो, जैसे कि कर्ल अप। कर्ल अप हो गया, अच्छा हो गया। एक वर्ड ले लेते हैं श्रिंक। श्रिंक माने सिकुड़ना होता है, तो ये सिकुड़ गया, सिकुड़ना, तो सिकुड़ गया, डर से सिकुड़ा है, सिकुड़ा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने हडल नहीं सुनी। हडल आपने सुना होगा, जैसे कि क्रिकेट खेलते हैं ना, टीम क्रिकेट की टीम खेल रही है, तो क्रिकेट जब खेल रहे हैं तो कुछ रणनीति अगर तैयार करनी होती तो सारे प्लेयर्स क्या होते हैं, एक जगह आ जाते हैं और ऐसा ऐसा गर्दन में हाथ डाल के वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। और फिर वो धोनी कह रहा होता है विराट कोहली से, हेलो भैया देखिए तू सही से मार लिया आज 2-4 चौके वोके, ऐसे ऐसे करके वो बात कर रहे होते हैं, एक रणनीति तैयार कर रहे होते। तो ऐसे बोलता है कमेंटेटर या कोई भी कि दे आर जस्ट हडलिंग, ओके, दे आर जस्ट इन ए हडलिंग सिचुएशन, तो हडल कर जाते हैं वो। कभी कभी देखा होगा, मान लीजिएगा आप कहीं जा रहे हो, है ना, और बारिश पड़ने लगे, तो बारिश पड़ने लगती है तो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं लोग, ओ यहीं खड़ा करवा लो, तो ये आप हडल कर जाते हो। या छतरी के नीचे आ जाते हो, आपने गाना भी सुना होगा, तो उस वो इसी मामले में ही है। तो आप ये ध्यान रखना कि हडल कर जाते हैं, हम सिमट जाते हैं, हम एक जगह जाते हैं, हम धर्मेंद्र से जितेंद्र हो जाते हैं। तो याद रखना हडल का मतलब होता है यूं है कोई चीज तो यूं हो गई, यूं है कोई चीज तो सिमट गई है, तो उसको हम बोलते हैं हडल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक वर्ड हो गया, ये बड़ा अच्छा शब्द है साहब। बच्चा डर से गेट के पीछे कावर कर गया, यानी कि ही कावर्ड बिहाइंड द गेट, है ना। ऐसे सेंटेंस अगर मैं बनाऊं तो ऐसे लिखूंगा, ही कावर्ड, ब्रजपाल का छोटा वाला, जैसी माँ ने उसको डांटा तो वो गेट के पीछे दुबक गया। ही कावर्ड बिहाइंड द गेट, बिहाइंड द गेट। तो आप ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हम इसे इस तरह से यूज़ करेंगे। वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं। अब इसी से एक वर्ड और तैयार होने वाला है, वो आप देखोगे। अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा सही से। चलो साहब, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है आपका कावर्ड। ओके, तो इस वर्ड की अगर बात करी जाए तो जैसे हमने पीछे पढ़ा है कावर, तो उसी तरह का प्रोनाउंसिएशन आएगा यहाँ पे। पहले हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज क्या है बच्चों। कैटेगरी वाइज है नाउन। कावर्ड में अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो काउ तो उतना रहेगा ही, और फिर उसके बाद आपको अर्ड करके बोलना है। ये आपका प्रोनाउंसिएशन हो गया। ओके, काउ अर्ड। अब इसके बाद हम टोटल वर्ड पे आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि वर्ड आया कहाँ से, तो इसके थोड़ा सा इससे हम देख लेते हैं। ये वर्ड आया बच्चों कोडा से। कोडा जो लैटिन भाषा में चलता है, मतलब बहुत पुरानी भाषा है लैटिन, उसमें चलता था कोडा। 16वीं शताब्दी के करीब। कोडा का जो मतलब होता है वो होता है टेल, यानी कि पूंछ। तो ये जो वर्ड हमें जो इंगित करता है, जो इशारा देता है, वो इशारा देता है कहीं ना कहीं इस तरह से कि फ्राइटेंड एनिमल है कोई, यानी कि फ्राइटेंड एनिमल विद इट्स टेल between its legs,
मतलब इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी फ्राइटेंड एनिमल मतलब ये जो वर्ड है ना कावर्ड, ये आपको उस स्थिति को बताने के लिए यूज करोगे इस वर्ड को आप, जैसे कि कोई जानवर होता है वो डरा हुआ है और उसके जो पूंछ है उसकी लेग के बीच में है, यानी कि उसकी पूंछ लेग के बीच में उसने कर रखी है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है। तो आपको जब भी इस वर्ड को देखना होगा तो आप उस सिचुएशन को एज्यूम करोगे जैसे कि कोई जानवर डर के मारे पूंछ अपनी छिपा लेता है, यानी कि पूंछ का छिपाना उसका ये इंगित करना होता है कि वो कहीं ना कहीं डर रहा है। तो आप यह ध्यान रखना कि कावर्ड का मतलब उस सेंस में जाएगा, मतलब डरने वाले सेंस में, वही सेंस कनेक्ट हुआ है कावर्ड से। कावर्ड का मतलब दुबक जाना होता, तो दुबकने का मतलब सहम जाना से था, यानी कि डरने से था। तो कहीं ना कहीं कावर्ड का मतलब भी वैसा ही निकलेगा कि डरना या सहमने वाला जो बंदा होता है वो कहीं ना कहीं कायर होता है। तो जब भी कोई आदमी, आपने देखा होगा कुत्ता है, कोई भी जानवर है, जब आप उसको वो लेते हो, आप डंडा लेते हो, डंडा मारने को जाते हो तो एकदम पूंछ नीचे कर लेता है और डर जाता है वो। ऐसी गाय भैंस बछड़े हो गए, वो एकदम पूंछ नीचे कर लेते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं ये दिखाते चाहते हैं वो आपसे दब रहे हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं सहम रहे हैं। तो इस सेंस में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो याद रखना, ये जब भी कनेक्ट होगा उससे होगा टेल को बताएगा। टेल का मतलब वो कहीं ना कहीं वर्ड टेल पे फोकस करवा रहा है आपसे, कि वो जो टेल होता है ना, वो पूंछ जो होता है वो प्रतीक होता है कि आदमी साहसी है, कि निडर है या डरपोक है। तो जो जिनकी पूंछ टाइट है तो वो डर ही नहीं रहे, और जिनकी पूंछ यूं कर लिया तो वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप इस तरह से इसको लेके चलोगे वर्ड को। ओके, अब हम आते हैं, ये तो हम इसकी बात होगी। अब आप जब भी इसके बारे में सोच रहे होंगे तो वो हमें पूंछ नीचे करके घूम रहा जानवर या पूंछ नीचे करके अपने डर को दिखाने वाला जानवर हमारे दिमाग में दौड़ेगा। हम उसी से रिलेट कर जाएंगे, हम उसी से किसी बंदे को बताएंगे। तो कावर्ड एक नाउन होता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना बात। ठीक है, अब इसके हम सिनोनिम ले लेते हैं बच्चों। सिनोनिम पहला लेंगे हम इसका, पहला सिनोनिम होगा टिमिड। टिमिड हो गया, टिमिड के जैसा ही हो गया टिमरस। टिमरस, तो अगर ये वर्ड पेपर में आ जाए तो कराना। दूसरा सिनोनिम हो गया प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस, इसी के जैसा हो गया पुसी, यानी कि डरपोक। तीसरा हो गया सूख, यानी सूख से बढ़िया हमारा एक वर्ड है डेस्टर्ड। डेस्टर्ड। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव आ रहे हैं। ये देखो OUS वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव है। तो इनमें वाई वाला एडजेक्टिव है, टिमिड भी एडजेक्टिव है, डेस्टर्ड नाउन है। तो इसके ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं नाउन। तो एग्जाम में ध्यान रखना, कोशिश ये करना कि जिस कैटेगरी का वर्ड दिया है उस कैटेगरी का ही हमें चुनना पड़े, मतलब जो ऑप्शन है, मतलब नाउन में दिया है तो नाउन में चुनना पड़े तो अच्छा रहेगा। आगे हम वर्ड को लेकर बात करने वाले हैं अभी और। तो हम इसके अगले उस पे जाते हैं, डेस्टर्ड के बाद। डेस्टर्ड के बाद आपने एक वर्ड सुना होगा नेबिश। नेबिश होता है या स्कल्कर होता है। स्कल्कर हो गया, नेबिश हो गया, रिक्रेंट हो गया, क्रेवन हो गया, ये सारे हम वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका एक वर्ड हो गया क्रेवन। क्रेवन हो गया आपका। दूसरा हो गया रिक्रेंट। रिक्रेंट, CREANT, रिक्रेंट का मतलब हो गया ये वाला, इस तरह से। ठीक, ठीक है बच्चों, तो रिकरेंट हो गया। उसके बाद अगर हम वर्ड करें तो जैसे चिकन हार्टेड एक इडियम चलती है, चिकन हार्टेड, सिसी, तुम्हारा स्कलकर, ये तमाम सारे वर्ड तुम्हारे आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं स्कलकर। चिकन हार्टेड इधर लिख लो, क्योंकि चिकन हार्टेड जो है वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव की भांति काम करेगा। दूसरा हम देख लेते हैं, आपका हो गया सिसी। ठीक है, नैम्बी पैम्बी एक चलता है, नैम्बी पैम्बी। वीकलिंग, WEAKLING, वीकलिंग होते हैं, मतलब
ये भी अच्छा वर्ड है। प्यूसिलैनिमस पे जरूर ध्यान रखना बच्चों, बड़ा पेपर में मिलता है ये। ठीक है, अब मैं इसमें से कुछ वर्ड ऐसे लिखवाने वाला हूँ आपको जिन पे आपको गौर करना है। जैसे ये हो गया, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, प्यूसिलैनिमस पे ध्यान रखना, स्टेटर पे ध्यान रखना। चिकन हार्टेड इडियम होती है, आती है बहुत पेपर में। एक आध वर्ड और लिख सकते हो आप। रिकरेंट हो गया, स्कल्कर हो गया, नैम्बी पैम्बी हो गया, क्रेवन हो गया, फंक, एक फंक को लिख लेना, ये भी अच्छा वर्ड है फंक। ठीक है, ये अच्छे अच्छे वर्ड है आपके, तो ध्यान रखना बच्चों, ये पेपर में आते रहते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छे वर्ड हैं तो आएंगे पेपर में, बस इसमें ध्यान रखना कि कौन से आपको टिक करने के कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड। एक तो ये बहुत पेपर में मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको चिकन हार्टेड, टिमरस मिल सकता है या टिमिड मिल सकता है, कोई भी। प्यूसिलैनिमस बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। एक हाँ कैटिफ एक वर्ड होता है, लिख लेना कैटिफ, कैटिफ लिख लेना कहीं यहाँ पर आप, CAITIFF, कैटिफ बोल देते हैं। तो बच्चों ये आपके सिनोनिम्स हो गए, कायर को बताते हैं, है ना, कायर को बताते हैं। तो अगर इसके एंटोनिम की हम बात करें तो जो साहसी होंगे, तो साहसीपन को बताने वाले जैसे करेजस, COURAGEOUS, करेजस, या आपका हो गया ओडेसस, है ना, ये वर्ड हो गया आपके। या हो गया आपका डेयरिंग, या हो गया बोल्ड। तो ये आपके साहसीपन को बताने वाले, या वैलेंट हो गया, वैलिएंट हो गया, ये वर्ड होते हैं, हालांकि इसे रहने दीजिएगा आप। तो ये आप ध्यान रखना, करेजस, ओडेशस, डेयरिंग, बोल्ड, ये आपके वर्ड्स हो गए। वैसे वर्ड तो और भी बचे हैं, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, गैलेंट से एक वर्ड बनता है, मतलब गोल से वर्ड बन जाता है, GELL से गोल, गैलेंट। जैसे गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, साहसवीरता पुरस्कार बोलते हैं जिन्हें हम, और इसे वेलर से बन जाता है वैलिएंट। लेकिन वो थोड़ा से वैसे ढीठपन, सॉरी, वो मतलब एक तरह से बहादुरता में ज़्यादा जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि ये जो वर्ड होते हैं ये हल्के वर्ड है और इसके एंटोनिम का काम कर जाएंगे। तो ये आपका कावर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट वर्ड का मतलब होता है बच्चों कि हम बात करने वाले हैं इससे बनने वाले अगले शब्द की। ठीक है, ये आपका हो गया डन। नेक्स्ट इससे है, बस ध्यान रखना कि कावर्ड में COW आ रहा है। ठीक है, अब ये कावर्ड जो है ये हमेशा डरपोक को बताएगा, जो डरने वाले लोग हैं, जो छिपने वाले। जैसे मैं आपको बात करी आपसे, काव माने डराना, कावर माने वो जो डरा, वो डर के छिप गया, दुबक गया। अब वो जब डर के छिप गया, दुबक गया, तो वो क्या कहलाएगा? कावर्ड कहलाएगा। कावर्ड का मतलब वो कायर कहलाएगा, कहीं ना कहीं वो डरपोक कहलाएगा, वो कहीं ना कहीं डर आसक्त कहलाएगा, डर में कहलाएगा, भयभीत कहलाएगा, भय आसक्त कहलाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, भयभीत कहलाएगा। अब कावर्ड जो वर्ड होता है ना बच्चों, इससे इसका जो एक सेंस और जाता है। अगर ये एडजेक्टिव की भांति काम करे, ये तो नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव की भांति भी काम करता है। तो देख लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसका जो एडजेक्टिव होता है वो जनरली होता है कावर्डली। तो कावर्डली, अच्छा, कावर्ड का जो मतलब था वो आपने अभी हिंदी में नहीं लिखा था। तो कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक या बुज़दिल। ये तो हमने लिखे ही नहीं, डरपोक या बुज़दिल। तो अब इसका जो एक नाउन सेंस जाने वाला है या एडजेक्टिव सेंस जाने वाला, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो पहले लिखते हैं बच्चों कावर्ड, यहां लिखते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इसका नाउन केस, कावर्डिस, मतलब नाउन केस का मतलब दूसरा प्रकार का नाउन है। तीसरा लिखेंगे हम इसका कावर्डली, और चौथा लिखेंगे हम इन अ कावर्डली मैनर,
इन अ कावर्डली मैनर। तो ये इसके 3 तरीके होंगे। ये जो होगा बच्चों, ये कॉमन नाउन होगा। ये किसकी तरह काम करेगा? कॉमन नाउन। ये किसकी तरह काम करेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा है कावर्डिस। कावर्डली जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, और इन कावर्डली मैनर जो होगा वो एडवर्ब होगा। ध्यान रखिएगा। अब इनका मतलब क्या हो गया? कावर्ड का मतलब होता है कायर, लेकिन नाउन। कावर्डिस का मतलब होता है कायरता, यानी कि बुजदिली, बुजदिली, बुजदिली। तीसरा होगा कावर्डली का मतलब होता है, कावर्डली का जो मतलब होने वाला है वो अपना इस तरह से जाएगा जैसे कि कोई किसी की डिस्क्राइबिंग वर्ड हम लेना चाहें या डिस्क्राइब करने के सेंस में लेना चाहें, तो कावर्डली का मतलब होता है कायराना। जैसे कोई आप किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो, हालांकि ये तो एग्जैक्ट नाउन ही है, लेकिन डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड होगा आपका ये, तो ये इसका मतलब हो जाएगा आपका कायराना, और इसका मतलब होगा कायराना ढंग से। तो ये आपके वर्ड्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो आप ये ध्यान रखना कि ये तीनों तरीके से काम करने वाला वर्ड है। लेकिन ध्यान रखना एक बात कि जिन शब्दों में ly आता है जरूरी नहीं वो एडवर्ब ही हो, वो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। कुछ शब्द हैं ऐसे जो दोनों काम कर जाते हैं, वो हम लिखने वाले हैं, 1-2 वर्ड लिख लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, कावर्डिस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कायरता या बुजदिली, यानी कि इसका जो एंटोनिम बनेगा वो करेज बनेगा। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम बनेगा करेज। तो ये आपके वर्ड्स हो गए। मतलब हमने चारों रूप ले लिए। वी हैव टॉक्ड about the 4 aspects of this word there, if we talk about the first one that has been discussed, the second one has also been discussed here, and cowardly also is there। तो हम ये सारी हमने बात कर ली है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका एक चीज़ देखते हैं कि हमने साहब कहा कि ly वाले जो वर्ड हैं वो थोड़े से इंट्रोड्यूस करते हैं एडवर्ब को, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ly के बाद ly वाले वर्ड जरूर नहीं है एडवर्ब को इंट्रोड्यूस करें, कुछ एडजेक्टिव को भी इंट्रोड्यूस कर जाते हैं। तो देखिए उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा पहले कुछ वर्ड लिख लेते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि वो काम आएंगे आपको तो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, पहला वर्ड है आपको, पहला वर्ड है बच्चों, जैसे बात करूँ मैं, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला हो गया कावर्ड, तो हो गया इसका कावर्डली। ठीक है, और एडवर्ब हो गया इन कावर्डली मैनर। ठीक है, अगर एडवर्ब की बात करूं तो इन अ कावर्डली मैनर, MANNER। ठीक है, अगर मैं दूसरा वर्ड लूं तो आपका हो गया स्कॉलर। स्कॉलर माने विद्वान होता है, तो इसका एडजेक्टिव जाएगा स्कॉलरली, और बाकी इसी तरह से हो जाएगा स्कॉलरली मैनर, स्कॉलरली मैनर। ठीक है, तीसरे की बात करूं तो फ्रेंड होगा, फ्रेंड भी इस काम में आ जाता है, मतलब नाउन ही होता है। आपका इसका एडजेक्टिव बनेगा फ्रेंडली, बाकी उसी सेंस में जाएगा फ्रेंडली मैनर। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, आपने एक वर्ड सुना होगा माइजर। माइजर, माइजर का जो एडजेक्टिव बनेगा वो माइजरली, उसी तरह जाएगा इन ए माइजरली मैनर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम तो आपने एक वर्ड सुना होगा डेस्टर्ड। डेस्टर्ड में अगर बात करें तो डेस्टर्डली, और उसके बाद वो सेम सेंस जाएगा डेस्टर्डली मैनर।
ठीक है, ये इस तरह से वर्ड है। ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड हैं आपके, जैसे कि मान लीजिएगा आपने वर्ड सुनेंगे कुछ ऑर्डर, ऑर्डर का ऑर्डरली होता है। उसी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। और आपका दूसरा वर्ड हो गया जैसे कि एक वर्ड सिली सुना होगा आपने, सिली, अभी एडजेक्टिव होता है। ऐसे ही ऑयली होता है, लगता है ऐसा जैसे एलवाई आ रहा है। तो ये आपके इस तरह से वर्ड चले जाते हैं। और अगर मैं बात करूं तो आपका जैसे कि आपने सुना होगा टाइमली, तो टाइमली जो वर्ड होता है ये भी आपका एडजेक्टिव होता है। टाइमली, ऑर्डरली, सिली, है ना, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ऑर्डरली, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लगते ऐसे हैं जैसे कि एलवाई वाले हैं, और हो सकते हैं कि ये एडवर्ब का काम कर रहे हो, लेकिन एडवर्ब का काम ना करके ये काम कर रहे होते हैं एडजेक्टिव का। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने आपको लिखवा दिए हैं, कावर्ड, स्कॉलर, फ्रेंड, माइजर, डेस्टर्ड, ऑर्डर। तो ये आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके एलवाई लगकर कोई सेंस छोड़ेंगे तो एडजेक्टिव के रूप में छोड़ेंगे, अदरवाइज ये नाउन ही होंगे, मतलब ये नाउन का ही तरह का। एक वर्ड आपने शायद सुना होगा फूल, फूल। तो फूल का जो एडजेक्टिव होता है बच्चों वो फुलिश होता है, ये ध्यान रखना आप। फूल का एडजेक्टिव फुलिश होता है, तो फूल नाउन होता है। जैसे मैं छोटी सी बात कहूँ आपसे कि साहब कहीं लिखा मैंने कि आई मैट आ माइजर मैन, मैं एक कंजूस आदमी से मिला। तो यहाँ पर ये कंजूस की इंग्लिश नहीं है, मतलब ये खुद अपना आप में एक कैटेगरी नाम है, कैटेगरी नेम है, ये आइडेंटिटी है खुद, मतलब ये कोई पहचान होती है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं है, क्योंकि ये नाउन है और ये भी नाउन है। दो अगर नाउन आपने एक साथ जोड़े हैं और उनका उसमें से एक नाउन का एडजेक्टिव फॉर्मेट संभव था, एडजेक्टिव रूप है हमारे पास, तो व्हाई वी आर यूजिंग द नाउन इन एन एडजेक्टिव मैनर, क्योंकि अगर हमारे पास उसका एडजेक्टिव फॉर्मेट है, दिया है, तो हमें उस एडजेक्टिव फॉर्मेट यूज करना चाहिए, दैट इज योर माइजरली। तो इसे करेक्ट करोगे आप लिखोगे यहाँ पर माइजरली। तो आप ये ध्यान रखना। वैसे ही फुलिश होगा, जैसे कि फूल पर्सन नहीं कहोगे आप, फूल पर्सन नहीं कह सकते आप। फूल का मतलब मूर्ख आदमी, देखने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन पर्सन जो होता है वो नाउन होता है और ये भी नाउन होता है। जब इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है हमारे पास तो हम कहेंगे फुलिश पर्सन। तो ऐसे सारे वर्ड आप उस तरह से यूज करोगे, ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश में, ऐसे मैंने लिखवा दिए हैं, सिली, ऑयली, टाइमली, फुलिश, और लगते ऐसे हैं जैसे कि एडवर्ब हो, क्योंकि जनरली हम कह देते हैं कि एलवाई वाले एडवर्ब होते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जैसे सिंसियरली, ओबीडियंटली, फेथफुली, तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो लगते हैं ऐसे देखने में। तो प्लीज़ ये बहुत सारे शब्दों में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि एलवाई वाले एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बातें करेंगे, और ये आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपके वर्ड होते रहेंगे। अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपेंडियंस को, या कुछ वर्ड और है जैसे कि क्रीकी है, या क्रीश है, या क्लैश है, क्लिक है। बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं हमारे अगली क्लासेज में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद।